नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। बालाघाट जिले के वारासवनी आइडियल स्कूल चंदौरी में 10वीं क्लास का सीबीएसई का पेपर आज होने वाला था, जिसमें बच्चों के पेपर ही बदल दिए गए। इंग्लिश लिटरेचर की जगह इंग्लिश कम्युनिटी का पेपर आ गया, जिसकी बच्चों को स्कूल प्रबंधन ने पढ़ाई ही नहीं करवाई थी। बच्चों के पूछने पर उन्होंने ये बोला गया कि आप पेपर दो, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। बच्चों के पालक वहां पर उपस्थित रहे और बच्चों के द्वारा स्कूल के सामने रोड पर चक्का जाम किया गया और पुलिस अधिकारियों के आने के बाद समझाइश देकर सबको वहां से हटाया गया और आवागमन शुरू करवाया गया। पुलिस एसडीओपी वारासवनी द्वारा स्कूल प्रबंधन से पूछने पर स्कूल प्रबंधन की प्रिंसिपल द्वारा कहा गया कि गलती हमारी है और हम इसको फिर से परीक्षा करवाकर सुधार कर लेंगे। हमारे द्वारा कोशिश भी की गई परीक्षा के पूर्व सुधार की, लेकिन भोपाल से मना कर दिया गया और हमारी टीम दिल्ली में बैठी है और वहां से वो अभी भी सुधार कार्य के लिए पेपर सही होने के लिए प्रयास कर रही है। और वो की कम्युनिकेटिव का है और सुबह तक ये बोला गया है कि बाय चांस आएगा, पहले से बता के रखना। तो फट गया एग्जाम हॉल में गए ना, उसके लास्ट मिनट और बोलते 6 लाख रुपए पर काहे के 6 लाख इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया गया। बोलो सब्जेक्ट लिटरेचर पढ़ाया, कम्युनिकेटिव क्यों आएगा? इतना ही घटिया सा रीजन है इन लोगों के पास। हम लोगों को स्कूल सीबीएसई एफिलिएटेड नहीं रुको, गाने स्कूल जिस साल से सीबीएसई एफिलिएटेड हुआ होगा, जिस साल से बना होगा, उस साल से हम लोगों को घूस मिला है। 6 लाख रुपए एक आंकड़ा में गलत छपा है कि कम्युनिकेटिव में सही हो, लिटरेचर का होना चाहिए था। आपका हुआ का कम्युनिकेटिव का साल भर का क्रेडिट कार्ड ये है जो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हूँ और मैं आइडियल पब्लिक में मेरा एनरोलमेंट है और जो यहाँ पे सब हुआ है उसका सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल स्कूल है। हम लोगों को एट लास्ट मोमेंट तक के बोले कि तुम लोगों का लिटरेचर आ रहा है, जो कि हमारा कोर्स एक्चुअल कोर्स, बट हमारे जो प्रीवियस प्रिंसिपल थे मिस्टर हरिओम दुबे, उनकी सिर्फ एक गलती की वजह से आज हमने कम्युनिकेटिव का पेपर दिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा 20 मार्क्स की ग्रामर आती है, 20 मार्क्स की ग्रामर हिस्ट्री में हो सकती है, हिंदी सॉल्व, ठीक है। उसके बाद जो बाकी के परसेंट्स या मार्क्स हम जो गेन कर सकते थे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल अब ये लोग हमको बोल रहे हैं कि तुम लोगों की गलती है, तुम लोगों ने साइन करा। हम लोगों ने कोई साइन नहीं करा गया है, स्टूडेंट से एक भी साइन नहीं करवाया। मैथ्स स्टैंडर्ड था, बेसिक था, उसकी साइन हुई है। उसके बाद इंग्लिश या किसी भी लिटरेचर सब्जेक्ट हिंदी हो या इंग्लिश किसी की भी साइन नहीं करवाए कोर्स या कंटेंट, बट रीजन ये दे रहे हैं कि स्कूल के बच्चों ने साइन करा है। इसके पहले भी हम लोगों के जितने भी सीनियर्स थे वो उन्होंने 10th दी है, उनको भी तो था इंग्लिश में कि वो लिटरेचर के जब से स्कूल चालू है तब से यहाँ पे सिर्फ लिटरेचर एज अ कोर्स चल रहा है, कभी भी कम्युनिकेटिव की नहीं आई। और जो अभी ये एकदम सडन हुआ, ये सिर्फ हरिओम सर की गलती है। मैं ये साफ साफ कह सकती है हरिओम सर की गलती थी। और हमको आखिरी समय तक के जब हम सेंटर में नवोदय में हमारे इंग्लिश के जो टीचर थे मिस्टर अक्षय, उन्होंने हमको बोले कि हम तुम लोगों का लिटरेचर ही आएगा, चांसेस है। और मैंने रात को कॉल करा था जब अब्दुल सर को, जो हमारे डायरेक्टर है, उन्होंने ये कहा कि सब सॉर्ट आउट हो गया है, 99% चांसेस का 100% चांसेस है सिर्फ लिटरेचर आने, सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर आने के चांसेस है। चांसेस मतलब सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर ही आएगा। बट कम्युनिकेटिव आया जब मेरे हाथ में पेपर आया। अब जब मैंने साल भर लिटरेचर पढ़ा है तो हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं वहाँ पे जाके अपना क्या कहते हैं कम्युनिकेटिव का पेपर दे दूँ और मेरे मार्क्स बहुत अच्छे से गेन हो गए। तो हमारे सीधे रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि जो सेकंड अटेम्प्ट है सीबीएसई का वो दो। जैसे हरिओम दुबे सर के आप बोल रहे हैं तो उन्होंने तो बहुत पहले छोड़ चुका है, तो क्या प्राचार्य को इसके पहले और पता नहीं चला कि जो कोड डाला गया है वो किस चीज़ का? हम लोगों का जो एडमिट कार्ड इशू हुआ वो हमको पेपर के 3 दिन पहले मिला, ठीक है। और हम लोगों को पेपर के 3 दिन पहले एडमिट कार्ड मिला। जैसे ही मिला हम लोगों ने सबसे पहले क्लेरिफाई करें कि कम्युनिकेटिव और लिटरेचर में क्या आ रहा है। तो तब से ये सब चलते आ रहा है। तो उनका कहना था कि लिटरेचर ही आएगा, लिटरेचर ही आना है, बट आया कम्युनिकेटिव। और जब ऑन ड्यूटी थे सर हरिओम सर, तब उन्होंने साइन करा। ये सेशन की स्टार्टिंग में जो होता है ये सब सबमिट होता है सीबीएसई के पास। तो अभी किससे मुलाकात हुई स्कूल में? अभी तो जितने भी मतलब स्टाफ से हो चुकी है। हमारी प्रिंसिपल मैम जो अभी रिसेंट है दया राउत मैम, उनसे बात हुई, बट उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी। वो तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है इसके। अब आप क्या चाहते हैं? और क्या चाहते हैं, बस
बस ये सब जो इशू है वो सॉर्ट आउट हो जाए और हमको एक अच्छा सा सॉलिड सा मिले कि हम लोगों के परसेंट पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा इससे, या अगर री एग्ज़ाम भी होती तो हम देने तैयार है, बट स्कूल की गलती है तो स्कूल वालों को मानना चाहिए। हम लोगों ने उनसे रिटर्न बोल दिया, सर्टिफाई करवाने की कोशिश करी कि उन्हीं की गलती है, बट उन्होंने इतना लिख के दी और री पेपर भी होगा तो हम तैयार हैं उसके। आज क्या घटना घटी है स्कूल में? सर आज घटना घटी कि इंग्लिश लिटरेचर का पेपर आने वाला था और इंग्लिश कम्युनिकेशन का पेपर आया और ये घटना का पता हुआ हमें 17 तारीख को फर्स्ट पेपर मैथ्स का था। वो दिन जब पता चला स्कूल में गए तो स्कूल में सर ने दीपक सर है जो काउंटर पे बैठते हैं फीस काउंटर पे, उन्होंने बोला है कि सर दिल्ली गए हैं और ये सुधार हो जाएगा। तो हम लोग निश्चिंत हो गए। फिर 18 तारीख को हमने पूछा सर क्या हुआ, सर से डायरेक्ट दिल्ली में बात हुई, अक्षय सर थे और कुरैशी सर थे। तो कुरैशी सर से मेरी बात हुई तो सर ने बोले मैडम 90% प्रोसेस हो गई है, सेक्रेटरी की साइन मर बाकी है। तो मैंने सर हो जाएगी या नहीं होगी कंफर्म कीजिए। सर ने बोले कि हमारी पूरी कोशिश है, मैंने चेक लगा दिया हूँ मंत्रालय से लेके, मेरी कोशिश हो जाएगी, बस सेक्रेटरी हमें मिल नहीं पा रहा है। सेक्रेटरी अभी दौरे पे है, उसे ऑल इंडिया CBSE का काम मिला हुआ है तो दौरे पे है। बोले ठीक है सर। फिर 20 तारीख को सर दिन में 11 बजे मेरी फ़ोन हुई, मैंने सर सेक्रेटरी मिले क्या नहीं। तो उस दिन 20 तारीख को हम स्कूल आने वाले थे पूरे पेरेंट्स पत्रकार लेके कि इन लोगों ने NOC जो फॉर्म भी भरा है पहले कोड गलत डाला है लिटरेचर में। तो मैडम प्रिंसिपल मैडम से भी मेरी बात हुई तो प्रिंसिपल मैडम ने बोली कि ठाकरे मैडम प्लीज़ आज के दिन देख लीजिए, आज सेक्रेटरी से हमारी मीटिंग फिक्स है और आज साइन हो जाएगी तो पेपर चेंज हो जाएगा। तो मैं ठीक है एक दिन देख लेते हैं। जब देखे तो 20 तारीख को शाम को फ़ोन आया और हमारे बच्चे कम्युनिकेशन की तैयारी भी करने लगे थे कि चेंज होगा या नहीं होगा किसी चक्कर में। फिर शाम को अक्षय सर का फ़ोन आया कि मैम आप बच्चों से लिटरेचर की तैयारी करवाइए, डिसीजन हो गया, साइन हो चुकी है। हम लोग बहुत खुश भी हुए और हमने सर को मैसेज में बधाई भी दिया। उसके बाद में 20 तारीख के दिन मैं प्रिंसिपल मैडम से फिर बात की मेरी, तो प्रिंसिपल मैडम को मैंने बोला मैडम जब सब कुछ ठीक हो गया तो एक ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, 10th ग्रुप का ऑफिशियल एक मैसेज डाल दीजिए ताकि सभी बच्चों को पता हो जाए। तो मैडम ने बोला कि ठीक है मैडम, वहाँ से NOC मिल जाता है और मेल आ जाएगा तो मैं मैसेज डाल दूँगी। 8 बजे फिर मैडम का फ़ोन मुझे आया कि तो बोले ठाकरे मैडम सुनिए ना। मैं बोले ठीक है मैडम बोलिए। तो बोले कि मैं अभी ग्रुप में मैसेज नहीं डाल सकती, असल में हम लोगों ने वहाँ के किसी भी ऑफिसर को पैसा दे के पेपर लीक करवा के पेपर प्रिंट आउट करवाए हैं और पेपर वो यहाँ पहुँचेंगे। अच्छा, कुछ पैसों की लेन देन की बात सामने आ रही है, किसने किसको दिया है पैसे? सर इन लोगों ने CBSE बोर्ड में 6 लाख रुपए दिए करके अभी भी स्कूल में बोला और हमें फ़ोन पे भी बोला गया है और पेपर लीक करवाने की बात भी बोला गया है इनके द्वारा। और इवन आज परीक्षा सेंटर में अक्षय सर जो क्लास टीचर है और ये इंग्लिश के टीचर हैं और क्लास टीचर भी, इन्होंने बोला कि पेपर चेंज नहीं हुआ, जो प्रश्न पत्र में है वही पेपर दिया जाएगा। फिर भी हम 20% की गैसिंग करवा सकेंगे, सेटिंग करवा देंगे। तो स्कूल में जो स्टाफ थे टीचर के, उनसे आप लोगों की चर्चा हुई, क्या कहना था उनका? टीचरों का कहना था, हमको आश्वासन तो यही दे रहे थे कि चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया है, बस यही इनकी रही है। चेंज नहीं हुआ चेंज नहीं हुआ, बच्चे पेपर भी दे चुके हैं, हाँ। पूरा चीजें हो चुकी है। हाँ। तो अब क्या चाह रहे हैं? हम तो ये चाह रहे हैं कि निराकरण हो, स्कूल बंद हो, स्कूल का रजिस्ट्रेशन जब्त हो और ये जो हुई घटना आगे किसी बच्चों के साथ में ना हो। हमारे बच्चे का तो फर्स्ट कराची एग्जाम था बोर्ड का और 10 साल की मेहनत हमारे बच्चों की बर्बाद हुई।